क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि कुछ लोग जीवन की उलझनों से बिना विचलित हुए कैसे गुजर जाते हैं, जबकि अन्य जरा सी मुश्किल आने पर ही बिखर जाते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां भावनाओं का बोलबाला है, जहां हर चीज एक प्रतिक्रिया है, जहां कई लोग अपनी भावनाओं के गुलाम हैं और अंततः अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं क्योंकि वे अपने अंदर चल रही उथल पुथल को नियंत्रित करना नहीं जानते। रोम के 5 अच्छे सम्राटों में से अंतिम मार्कस ऑनरेलियस ने युद्धों, विश्वासघातों और अपनी नश्वरता का सामना करते हुए भी इस विषय पर लिखा था। हालांकि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, फिर भी वह कुछ ऐसा समझता था जिसे आज बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जो अपनी भावनाओं पर महारत हासिल कर लेता है, वह अपनी वास्तविकता पर भी नियंत्रण पा लेता है। लेकिन इसका उलटा भी उतना ही सच है। जो लोग इन नियमों को नहीं सीखते, वे सब कुछ खो देते हैं, शांति, रिश्ते, अवसर और यहां तक कि अपना मानसिक संतुलन भी। इसीलिए यह वीडियो एक चेतावनी है, लगभग एक गंभीर संकेत, क्योंकि आप यहां जो सीखने वाले हैं वह जीवन के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को पूरी तरह से बदल सकता है, या इस बात की पुष्टि कर सकता है कि यह आपको क्यों हरा रहा है। तो अंत तक बने रहे, क्योंकि आज आप जो 12 नियम जानने वाले हैं वे सिर्फ अप्रभावित रहने के बारे में नहीं हैं, वे वास्तव में स्वतंत्र होने के बारे में हैं। मार्कस ऑनरेलियस का मानना था कि किसी व्यक्ति की सच्ची शक्ति उसमें निहित है कि वह अपने भीतर किस चीज पर महारत हासिल करने में सक्षम है। उसने कहा था कि आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यह वाक्यांश अपने आप में यह दर्शाता है कि क्या चीज ताकतवर को कमजोर से, समझदार को आवेगपूर्ण से और बुद्धिमान को दुखों में जीने वालों से अलग करती है। अपने मन को नियंत्रित करना एक ऐसी दुनिया में जीत हासिल करने का पहला कदम है जो तेजी से घूमती, शोर भरी और भावनात्मक रूप से अस्थिर होती जा रही है। जरा सोचिए, हम आज कैसे रहते हैं? लोग हर बात पर प्रतिक्रिया करते हैं। सोशल मीडिया पर एक साधारण टिप्पणी भी बहस, बहिष्कार और कई दिनों तक भावनात्मक थकान का कारण बन जाती है। बहुत से लोग अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश में ज्यादा समय बिताते हैं, बजाय इसके कि वे उस चीज पर ध्यान दें जो वास्तव में मायने रखती है, अपनी आंतरिक स्थिति। मार्कस ऑनरेलियस ने रोमन साम्राज्य की अराजकता के बीच यह सबक सीखा था। सीनेट के भीतर धोखे, खूनी युद्ध और हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने वाली बीमारियों का सामना करते हुए भी फिर भी उसने खुद को लिखा, यह याद दिलाते हुए कि मन पर महारत ही एकमात्र अविनाशी क्षेत्र है। जब उसने कहा, आपका अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं, तो वह उन सभी के लिए एक रास्ता दिखा रहा था जो खुद को परिस्थितियों का बंधक महसूस करते हैं। जो आप महसूस करते हैं उसे नियंत्रित करना दर्द को अनदेखा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सीखने के बारे में है कि उस पर एक कठपुतली की तरह प्रतिक्रिया न करें। कल्पना कीजिए कि किसी को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया है। ज्यादातर लोग निराश हो जाते हैं, अपमानित महसूस करते हैं, विद्रोह करते हैं और अपराध बोध या डर में डूब जाते हैं। अविचलित व्यक्ति हालांकि घटना को केवल एक चीज के रूप में देखता है जो हुई है, न कि कुछ ऐसा जो उसे परिभाषित करता है। वे एक लंबी सांस लेते हैं, अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं और नई संभावनाएं तलाशना शुरू करते हैं। यह रवैया किसी के जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। इस तरह का भावनात्मक नियंत्रण रिश्तों में भी बड़ा फर्क डालता है। कितने जोड़े प्यार की कमी के कारण नहीं, बल्कि प्रतिक्रियाओं की अधिकता के कारण टूट जाते हैं। कोई गुस्से के क्षण में कुछ कहता है, दूसरा उसी आवेग से जवाब देता है और कुछ ही सेकंड में एक साधारण गलतफहमी अलगाव में बदल जाती है। शांतचित्त व्यक्ति इसके विपरीत जानता है कि हर चीज को प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं होती। वे समझते हैं कि कभी कभी चुप्पी किसी भी तर्क से ज्यादा शक्तिशाली होती है। कुछ लोग इस व्यवहार को कठोरता समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि कठोरता भावनाओं की अनुपस्थिति है, जबकि आत्मनियंत्रण जागरूकता की उपस्थिति है।
यह नियंत्रण में होने के बारे में है, न कि नियंत्रित होने के बारे में। जब आप ट्रैफिक में किसी ड्राइवर से नाराज हो जाते हैं, जब आप किसी उकसावे से बहक जाते हैं, या जब आप किसी ऐसी बात पर दिन भर सोचते रहते हैं जिसे आप बदल नहीं सकते, तो आप अपने मन का नियंत्रण किसी बाहरी चीज को सौंप देते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने ठीक इसके विपरीत सिखाया। आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। आधुनिक विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है जो स्टोइक 2000 साल पहले जानते थे। जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है, उन्हें अधिक सफलता मिलती है और उनकी मानसिक स्थिरता बढ़ती है। अध्ययनों से पता चलता है कि अधिक भावनात्मक नियंत्रण वाले व्यक्ति कम तनाव का स्तर प्रदर्शित करते हैं और दबाव में अधिक तर्कसंगत निर्णय लेते हैं। और मार्कस ऑरेलियस ने अपने जीवन में बिल्कुल यही किया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के बावजूद भी उसने कभी खुद को अहंकार से भ्रष्ट नहीं होने दिया, न ही विपत्तियों से हतोत्साहित होने दिया। वह जानता था कि क्रोध या निराशा के साथ प्रतिक्रिया करना अपने स्वयं के आंतरिक साम्राज्य को आत्मसमर्पण करने जैसा होगा। भावनात्मक नियंत्रण उन लोगों को भी अलग करता है जो आलोचना के आगे बिखर जाते हैं, और उन लोगों से जो उससे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। जो लोग जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं, वे हमेशा एक तरह के आंतरिक युद्ध में रहते हैं, क्योंकि उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए कोई भी शब्द काफी होता है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की राय से अप्रभावित रहना सीख गया है, वह वहां भी शांति बनाए रखता है जहां बाकी सब अपना आपा खो देते हैं। मार्कस ऑरेलियस अक्सर अपमानों की निरर्थकता पर विचार करता था, खुद को याद दिलाता था कि हर कोई जीवन की अपनी समझ के अनुसार कार्य करता है। यदि कोई आप पर हमला करता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अब भी बेहतर करना नहीं जानते। जब आप यह समझते हैं, तो आप प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और समझना शुरू कर देते हैं। व्यवहार में इस तरह का रवैया सब कुछ बदल देता है। कल्पना कीजिए एक कार्यस्थल जहां एक सहकर्मी आपके बारे में अनुचित टिप्पणी करता है। सामान्य प्रतिक्रिया उसी तरह बदला लेना, तनाव पैदा करना और यह साबित करना होगा कि आप सही हैं। लेकिन स्टोइक अवलोकन करता है, मूल्यांकन करता है और प्रतिक्रिया न करने का चुनाव करता है। वे जानते हैं कि उन्हें हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्ची जीत अपनी शांति बनाए रखने में है। और यह शांति ही आधुनिक समाज में अविचलित व्यक्ति का सबसे बड़ा फायदा बन जाती है। जहां बहुत से लोग दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद करते हैं, वहीं अविचलित व्यक्ति अपनी सारी शक्ति खुद को नियंत्रित करने पर केंद्रित करता है। वे आलोचना से विचलित नहीं होते, बहसों में नहीं उलझते, जो उनकी पहुंच से बाहर है उसे बदलने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं करते। वे बस कार्य करते हैं, जो करने की जरूरत है वह करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये लोग मजबूत, अधिक सुरक्षित, अधिक संतुलित लगते हैं। वे दूसरों से बेहतर नहीं हैं, उन्होंने बस व्यर्थ की लड़ाइयां न लड़ना सीख लिया है। इस तरह का नियंत्रण उन इतने सारे उदाहरणों में कमी थी जहां लोग आवेग के एक क्षण के कारण सब कुछ खो देते हैं। इतिहास ऐसे मामलों से भरा पड़ा है। एक बिना सोचे समझे किया गया कार्य, एक आक्रामक प्रतिक्रिया या गुस्से की गर्मी में लिया गया निर्णय, और उसकी कीमत बहुत अधिक है। इसके विपरीत महान नेता, खिलाड़ी, विचारक और कलाकार जो दबाव के बीच स्थिर रहे, उनमें एक सामान्य विशेषता है। जब उनके आसपास सब कुछ बिखर जाता है, तब भी अपना धैर्य बनाए रखने की क्षमता। भावनात्मक नियंत्रण एक जन्मजात क्षमता नहीं है, यह दैनिक अभ्यास है। यह जागरूकता का अभ्यास है। यह हर दिन जागना और यह याद रखना है कि दुनिया कितनी भी अराजक क्यों ना हो, आप क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, उस पर अभी भी आपकी महारत है। यही वह सच्ची अविचलितता है जिसकी मार्कस ऑरेलियस ने बात की थी। वह जो रक्षा करती है, नष्ट नहीं करती। और जब आप इसका अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो आपको कुछ शक्तिशाली एहसास होता है। दुनिया आपको नियंत्रित करना बंद कर देती है, राय आपको विचलित करना बंद कर देती है, परिस्थितियां आपको खा जाना बंद कर देती हैं, क्योंकि अंत में
उसे कोई छू नहीं सकता जिसने अपने मन पर नियंत्रण करना सीख लिया है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि आत्मा अपने विचारों के रंग से रंग जाती है। ये वाक्यांश गहराई से दिखाता है कि हम जो कुछ भी महसूस करते हैं वह इस बात से आता है कि हम घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं। बाहरी दुनिया हमें चोट पहुंचा सकती है, लेकिन मन के भीतर ही दर्द अपनी शक्ति प्राप्त करता है या खो देता है। इसीलिए भावनात्मक अनासक्ति उन सबसे बड़े गुणों में से एक है जिसे कोई विकसित कर सकता है। इसका मतलब कठोर या उदासीन होना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जो होता है और जो आप महसूस करते हैं उसके बीच एक जगह होती है और उसी जगह में प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति निहित है। कल्पना कीजिए कि किसी को धोखा दिया गया है। पहली प्रवृत्ति निराशा होती है। धोखा महसूस करना, गुस्सा, बदला लेने की जरूरत या यह समझना कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब कोई व्यक्ति अनासक्ति सीखता है तो वह एक गहरी सांस लेता है और समझता है कि घटना तो हो चुकी है। कोई भी आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया जो हुआ है उसे नहीं बदलेगी। चुनाव तब यह बन जाता है कि दर्द को पोषित करना जारी रखें या उसे एक सीखने के अनुभव के रूप में उपयोग करें। स्टोइक दूसरा विकल्प चुनता है क्योंकि वे समझते हैं कि दुख घटना में नहीं बल्कि उसकी व्याख्या में निहित है। मार्कस ऑरेलियस ने ठीक यही सिखाया जब उसने कहा, यदि आप किसी बाहरी चीज से परेशान हैं तो दर्द उस चीज के कारण नहीं बल्कि आपके उसके आकलन के कारण होता है। आजकल यह पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां लोग हर बात पर प्रतिक्रिया करते हैं। एक गलत समझी गई टिप्पणी, एक अस्वीकृत नजर, एक देरी या काम में एक त्रुटि, छोटी छोटी स्थितियां चिंता और चिड़चिड़ाहट के पहाड़ों में बदल जाती हैं क्योंकि उनमें अनासक्त होने की क्षमता की कमी होती है। और हम जितनी ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं, हम अपने बाहर होने वाली घटनाओं के उतने ही ज्यादा कैदी बन जाते हैं। अनासक्ति ही इस चक्र को तोड़ती है। यह हमें स्थितियों को बाहर से देखना सिखाती है, जैसे हम अपने जीवन को एक ऊंचे स्थान से देख रहे हों। जब हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो स्पष्टता उभरती है, भावनाएं शांत होती हैं और तर्क नियंत्रण में आ जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने इस सिद्धांत को हर दिन जिया। सम्राट के रूप में उसे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिन्हें ज्यादातर लोग एक दिन भी सहन नहीं कर पाते। राजनीतिक धोखे, युद्ध, महामारियां, बच्चों की मौत। फिर भी उसने शांत मन बनाए रखा। उसने खुद को लिखा कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह स्वाभाविक है और परिस्थितियों का विरोध करना प्रकृति से लड़ने जैसा है। तथ्यों को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करके उसने खुद को उस दर्द से मुक्त कर लिया जो प्रतिरोध पैदा करता है। इस प्रकार की अनासक्ति को किसी भी आधुनिक जीवन स्थिति पर लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कार्यस्थल के बारे में सोचिए। कोई दूसरों के सामने आपकी अनुचित आलोचना करता है। आवेग तुरंत जवाब देने, खुद का बचाव करने और यह साबित करने का होगा कि आप सही हैं। लेकिन अनासक्ति आपको उससे परे देखने की अनुमति देती है। आलोचना आपके बारे में नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति की हताशा के बारे में हो सकती है। प्रतिक्रिया न करके आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं और शांत शक्ति दिखाते हैं। बहुत से लोग इसे कठोरता कहते हैं, लेकिन यह केवल बुद्धिमत्ता है। यह संघर्ष पर शांति चुनना है। यही बात सोशल मीडिया पर भी लागू होती है। जरा सोचिए, कितने लोग अजनबियों से बेमतलब की बहस में अपना समय और मानसिक शांति बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ यह साबित करने के लिए कुछ ऐसा जिसके बारे में कोई सच में जानना ही नहीं चाहता। यह व्यवहार अलगाव की कमी से पनपता है। एक स्टोइक व्यक्ति जिसने अवलोकन करना सीख लिया है, वह स्थिति को समझता है, संदर्भ को पहचानता है और आगे बढ़ जाता है। वे समझते हैं कि प्रतिक्रिया देना खुद को अपने उकसाने वाले के स्तर पर गिराने जैसा है और अंततः अपनी चुप्पी पर नियंत्रण ही हमेशा अधिक नियंत्रण का मार्ग है। यही नियंत्रण मन को स्वस्थ रखता है। शोध से पता चलता है कि तनाव और चिंता के मामलों का एक बड़ा हिस्सा इस बात से जुड़ा है कि लोग समस्याओं को कैसे समझते हैं, न कि स्वयं समस्याओं से। दो व्यक्ति एक ही स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से अलग तरीकों से प्रतिक्रिया करते हैं।
एक निराशा में डूब जाता है, दूसरा खुद को ढाल लेता है। अंतर हर एक व्यक्ति के अलगाव की डिग्री में निहित है। ये ऐसा है जैसे एक खिड़की से तूफान देखना। जो उसमें फंसे हैं वे हवा और ठंड महसूस करते हैं, जो दूर से देख रहे हैं वे प्रभावित हुए बिना उसकी गति को समझते हैं। यह अलगाव रिश्तों को भी बनाए रखने में मदद करता है। कितनी ही दोस्ती और परिवार बिखर जाते हैं क्योंकि किसी ने बिना सोचे समझे बोल दिया और दूसरे ने भी वैसी ही आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया दे दी। दार्शनिक अर्थों में एक स्टोइक व्यक्ति वह है जो अपनी प्रतिक्रिया को रोकने में सफल रहता है, बोलने से पहले सोचता है और यह पहचानता है कि दूसरा व्यक्ति शायद भावनात्मक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और उसे उसी तीव्रता के साथ जवाब देने की जरूरत नहीं है। इस तरह से कार्य करके वे संघर्ष के चक्र को तोड़ते हैं, वे बिना लड़ाई के जीतते हैं। मार्कस ऑरेलियस अक्सर सोचते थे कि यह दुनिया गति और परिवर्तन से बनी है और अपरिहार्य से लड़ना केवल दुख का कारण बनता है। इसलिए अलगाव विनम्रता का भी एक कार्य है। यह पहचानना है कि सब कुछ हम पर निर्भर नहीं करता, कि लोग गलतियां करेंगे, कि चीजें गलत होंगी, कि जीवन हमें आश्चर्यचकित करेगा और फिर भी शांति को बनाए रखा जा सकता है। इस सिद्धांत का एक स्पष्ट उदाहरण ऐसे व्यक्तियों में देखा जा सकता है जिन्होंने अत्यधिक स्थितियों का सामना किया है और फिर भी अपनी शांति बनाए रखी है। जब हम नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्तियों को देखते हैं जिन्होंने कई दशकों तक अन्यायपूर्ण ढंग से कैद में बिताए और फिर भी माफ करने को तैयार होकर बाहर आए, तो हम अलगाव को उसके शुद्धतम रूप में देख रहे होते हैं। उन्होंने समझा कि क्रोध उन्हें कैद से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने भावनात्मक गुलामी पर मन के नियंत्रण को चुना और यही सिद्धांत हम में से किसी को भी बदल सकता है। जब आप अलगाव का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपके अधिकांश दुख इस बात से आते हैं कि आप चीजों से कितना चिपके रहते हैं। आप उस छवि से चिपके रहते हैं जिसे आप बनाए रखना चाहते हैं, उन अपेक्षाओं से जो आपने बनाई हैं, उन विचारों से कि लोग कैसे होने चाहिए। लेकिन दुनिया आपकी भावनाओं के आगे नहीं झुकती, वह बस जैसी है वैसी है। और जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो जीवन हल्का हो जाता है। अगली बार जब कोई चीज आपको परेशान करे तो प्रतिक्रिया देने से पहले सांस लें, देखें, इसे बाहर से देखने की कोशिश करें, जैसे कि उस स्थिति में किसी और व्यक्ति को देख रहे हों। यह सरल इशारा सब कुछ बदल देता है, क्योंकि अलगाव आपको अपने मन का स्वामी बनाता है और जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो कोई और चीज आप पर हावी नहीं हो पाती। मार्कस ऑरेलियस का यही मतलब था जब उन्होंने लिखा था कि दर्द चीजों में नहीं होता बल्कि इस बात में होता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। जब आप यह समझते हैं तो आपको एहसास होता है कि स्टोइक अर्थ में असंवेदनशीलता कठोरता नहीं है, यह स्वतंत्रता है। यह वही जीना है जिसे जीने की जरूरत है, दुनिया को अपने साथ घसीटने दिए बिना। मार्कस ऑरेलियस कहा करते थे, हर चीज की उम्मीद रखो और फिर किसी भी चीज से निराश नहीं होगे। ये वाक्य उनकी सभी शिक्षाओं में से सबसे सरल लेकिन सबसे गहन में से एक है। यह दर्शाता है कि लोगों का अधिकांश दुख उन अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है जो वे बनाते हैं। दर्द इसमें नहीं है कि क्या होता है, बल्कि इस भ्रम में है कि चीजों को कैसा होना चाहिए। इसीलिए स्टोइक व्यक्ति को हमेशा एक फायदा होता हुआ लगता है। वे दुनिया, लोगों या परिणामों के बारे में अवास्तविक अपेक्षाएं नहीं बनाते। वे कार्य करते हैं, जो करने की जरूरत है वह करते हैं और जो कुछ भी आता है उसे स्वीकार करते हैं बिना निराश हुए। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो लगातार इस विचार को बढ़ावा देता है कि सब कुछ बिल्कुल योजना के अनुसार होना चाहिए। हम काम पर पहचान, दूसरों से ध्यान, सही प्यार, हर प्रयास के लिए इनाम की उम्मीद करते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं, अन्याय महसूस करते हैं और अंततः असंतोष के एक चक्र में डूब जाते हैं। सच ये है कि कोई भी दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता और न ही यह गारंटी दे सकता है कि ब्रह्मांड हमारी हर चेष्टा का प्रतिदान करेगा। जो इसे समझता है वह अप्रत्याशित से पीड़ित होना बंद कर देता है,
क्योंकि उसने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। मार्कस ऑरेलियस ने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, फिर भी वे जानते थे कि उन पर लगभग किसी चीज का नियंत्रण नहीं था। उन्होंने उन लोगों के विश्वासघात का सामना किया जिन पर उन्हें भरोसा था, लड़ाइयां हारी और अपूरणीय नुकसान हुए। फिर भी उन्होंने खुद को लिखा कि शांति तब आती है जब हम उस चीज की इच्छा करना बंद कर देते हैं जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। यह स्टोइक व्यक्ति के तीसरे फायदे का सार है। वे दुनिया के अपनी इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करने की उम्मीद में नहीं जीते। वे समझते हैं कि लोग अपूर्ण हैं, कि जीवन अप्रत्याशित है और भावनात्मक रूप से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका चीजों की प्रकृति को वैसे ही स्वीकार करना है जैसी वे हैं। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति कई साल तक एक रिश्ते को समर्पित करता है, यह उम्मीद करते हुए कि दूसरा व्यक्ति बदल जाएगा। हर दिन यह व्यक्ति निराश होता है क्योंकि वह अपनी खुशी की जिम्मेदारी दूसरे पर डालता है। जब वे इंतजार करना बंद करने और जो उनके नियंत्रण में है उसके अनुसार कार्य करना शुरू करने का फैसला करते हैं, उनके विचार, उनके रवैये, उनकी पसंद, तो उन्हें कुछ शक्तिशाली पता चलता है। शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। यह स्टोइक असंवेदनशीलता का सच्चा अर्थ है। यह प्यार करना बंद करना नहीं है, बल्कि प्यार के एक आदर्श रूप में आने की उम्मीद करना बंद करना है। ऐसा ही काम पर भी होता है। कितनी बार कोई व्यक्ति खुद को पूरी तरह से एक कंपनी को समर्पित कर देता है, मूल्यवान होने, पदोन्नत होने, पहचाने जाने की उम्मीद करता है, और जब ऐसा नहीं होता तो उसे लगता है कि सब कुछ व्यर्थ था। लेकिन जब कोई बिना अपेक्षा के कार्य करना सीखता है तो ध्यान बदल जाता है। तब आनंद खुद को अच्छी तरह से करने के कार्य में निहित होता है, न कि उसके बाद मिलने वाले इनाम में। स्टोइक व्यक्ति तालियों के लिए काम नहीं करता। वे इसलिए काम करते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि कर्तव्य ही उनके मन को स्थिर और उनके उद्देश्य को जीवित रखता है। अपेक्षाओं से यह अलगाव लोगों को दूसरों के निर्णय का बंधक बनने से भी बचाता है। जो लोग अनुमोदन चाहते हैं वे चिंता की एक निरंतर स्थिति में रहते हैं। वे हमेशा यह अनुमान लगाने की कोशिश करते रहते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे, वे क्या महसूस करेंगे, वे क्या कहेंगे। स्टोइक व्यक्ति हालांकि समझते हैं कि दूसरों की राय उनके नियंत्रण से बाहर है और इसलिए उनसे चिपके नहीं रहते। वे वह करते हैं जो सही है, न कि वह जो लोकप्रिय है। मार्कस ऑरेलियस ने सोचा था कि उन लोगों की तालियां चाहना मूर्खता है जो अच्छे और बुरे को नहीं जानते। जब आप यह समझते हैं तो स्वतंत्रता उभरने लगती है। व्यवहार में यह सरल रोजमर्रा की स्थितियों में बदल जाता है। कल्पना कीजिए, आप किसी को मदद की पेशकश करते हैं और वह व्यक्ति आपको धन्यवाद भी नहीं देता। सामान्य प्रतिक्रिया यह होगी कि आप अपमानित, नाराज या मदद करने का पछतावा महसूस करें। लेकिन जब आप बिना अपेक्षाओं के जीते हैं तो मदद करने का कार्य ही पहले से ही इनाम है। आपने वह किया जिसे आपने सही माना और बस यही पर्याप्त है। परिणाम जो भी हो, आपके कार्य के मूल्य को नहीं बदलता। यह हल्के ढंग से जीने का एक तरीका है क्योंकि यह दुनिया से बहुत अधिक उम्मीद करने के बोझ को हटाता है। यह दर्शन केवल एक सुंदर विचार नहीं है, इसके मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। शोध से पता चलता है कि अत्यधिक अपेक्षाएं चिंता और अवसाद के मुख्य कारणों में से है। जो लोग दूसरों या जीवन से बहुत अधिक उम्मीद करते हैं वे निराशा की एक निरंतर स्थिति में रहते हैं। जो लोग अपनी अपेक्षाओं को समायोजित करने में सफल होते हैं, हालांकि उनके तनाव का स्तर बहुत कम होता है और वे भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर होते हैं। और यही संतुलन है जिसकी स्टोइक लोग तलाश कर रहे थे। अपेक्षा की अनुपस्थिति आत्मविश्वास को भी मजबूत करती है। जब आप बाहरी अनुमोदन पर निर्भर रहना बंद कर देते हैं तो आप खुद पर अधिक भरोसा करना शुरू कर देते हैं। जो व्यक्ति कर्तव्य से कार्य करता है, न कि तालियों के लिए, वह अधिक सुसंगत, अधिक प्रामाणिक हो जाता है। वे अपने कार्यों को इस बात पर निर्भर नहीं करते कि कौन देख रहा है, क्योंकि वे समझते हैं कि मूल्य ईमानदारी में निहित है, न कि पहचान में। यही स्टोइक व्यक्ति को अस्थिर भावनाओं से प्रेरित दुनिया में स्थिरता का एक बिंदु बनाता है।
कई लोग इस स्थिति को हार मानने के साथ भ्रमित करते हैं, जैसे कि जो होता है उसे स्वीकार करना किसी भी चीज के लिए न लड़ने के समान हो। लेकिन यह ठीक इसके विपरीत है। स्टोइक अधिक स्पष्टता के साथ लड़ते हैं, क्योंकि वे केवल उन्हीं लड़ाइयों में लड़ते हैं जिन्हें वे जीत सकते हैं। वे अपनी ऊर्जा उस चीज को बदलने की कोशिश में बर्बाद नहीं करते जो उनके नियंत्रण से बाहर है। वे उस चीज में प्रयास करते हैं जो उन पर निर्भर करती है और परिणाम को शांति के साथ स्वीकार करते हैं। यह एक ऐसे योद्धा जैसा है जो युद्ध के लिए तैयार होकर मैदान में उतरता है, लेकिन इस बात से अवगत है कि जीत की गारंटी नहीं है। वे अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं और यदि परिणाम नहीं आता है तो वे इसके लिए खुद को नष्ट नहीं करते। इसका एक आधुनिक उदाहरण उन एथलीटों में देखा जा सकता है जो बड़ी हार के बाद भी भावनात्मक संतुलन बनाए रखते हैं। जब सेरेना विलियम्स ने सालों की तैयारी के बाद निर्णायक मैच गंवाए तो उन्होंने बिना नाटक, बिना भाग्य को दोषी ठहराए एक दृढ़ रवैया बनाए रखा। उन्होंने समझा कि उन्होंने वह किया था जो उनकी शक्ति में था और हार ने प्रयास के मूल्य को मिटाया नहीं। यह मानसिकता मार्कस ऑरेलियस ने जो सिखाया उसका एक जीवंत चित्र है। अपेक्षाओं के बिना जीना शांति से जीना है। ये वह करना है जो करने की जरूरत है, बिना परिणाम से चिपके हुए। ये समझना है कि जीवन हमारे योजनाओं के अनुरूप होने के लिए बाध्य नहीं है, और जब यह स्वीकृति दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है तो मन के भीतर कुछ बदल जाता है। निराशाएं कम हो जाती हैं, प्रतिक्रियाएं शांत हो जाती हैं और जीवन एक अधिक प्राकृतिक लय में आ जाता है। इस अर्थ में स्टोइक व्यक्ति वह है जिसने वास्तविकता के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीख लिया है, बिना यह मांग किए कि वह उनकी इच्छाओं के अनुरूप हो। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि शांति का रहस्य अपने भाग्य से प्यार करने में निहित है। जो होता है उसका विरोध न करना, बल्कि उसे स्वीकार करना, उससे सीखना और आगे बढ़ना। यह है स्टोइक वैराग्य का मूल तत्व। यही वह बात है जो स्टोइक व्यक्तियों को ठंडा दिखने के बजाय वास्तव में एकमात्र स्वतंत्र बनाती है, क्योंकि जो संसार से कम अपेक्षा रखते हैं उन्हें जीवन से अधिक मिलता है। चौथा नियम जो यह सिद्ध करता है कि आधुनिक समाज में स्टोइक व्यक्तियों को एक लाभ है, वह है अपने मन पर नियंत्रण। मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि आत्मा अपने विचारों का रंग ले लेती है, और यह साधारण सी बात एक गहन सत्य छिपाए हुए है जिसे कई लोग अनदेखा कर देते हैं। चुनौतियों के सामने बिखर जाने वाले व्यक्तियों और अव्यवस्था के बीच भी दृढ़ रहने वालों के बीच का अंतर इस बात में निहित है कि वे अपनी आंतरिक दुनिया का प्रबंधन कैसे करते हैं। भावनात्मक रूप से मजबूत होना ठंडा या उदासीन होना नहीं है, बल्कि इस बात से अवगत होना है कि मन ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो वास्तव में हमारा है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर चीज हमारा ध्यान खींचने की होड़ में है। चिंताजनक खबरें, सोशल मीडिया पर लगातार तुलना, पेशेवर दबाव, पारिवारिक मांगे। जब हर चीज जरूरी और व्यक्तिगत लगे तो नियंत्रण खोना आसान हो जाता है। जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते वे अक्सर आवेग में प्रतिक्रिया करते हैं और छोटी मोटी समस्याओं को बड़े तूफानों में बदल देते हैं। यह स्पष्ट है। उदाहरण के लिए उस व्यक्ति में जो गुस्से को अपने ऊपर हावी होने देता है और ऑनलाइन टिप्पणी पर आक्रामक रूप से जवाब देता है, या उस व्यक्ति में जो चिंता के कारण काम पर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और मूल्यवान अवसरों से चूक जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने युद्धों, राजनीतिक विश्वासघातों और व्यक्तिगत हानियों का अनुभव किया। इसके बावजूद वे शांत रहे। उनका मानना था कि हमें जो होता है वह हमें नष्ट नहीं करता, बल्कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं वह नष्ट करता है। इस मानसिकता ने उन्हें अपने जीवन के सबसे अंधकारमय दौर को स्पष्टता और संतुलन के साथ पार करने में सक्षम बनाया। यही सिद्धांत हमारे आधुनिक समय पर भी लागू होता है। जो लोग इस तार्किक असंवेदनशीलता को विकसित करते हैं, जैसा कि कुछ लोग इसे कहते हैं, वे अपनी भावनाओं से अभिभूत नहीं होते, बल्कि तर्क को ढाल के रूप में उपयोग करते हैं। टॉम ब्रैडी जैसे किसी व्यक्ति पर विचार करें जिन्हें व्यापक रूप से अब तक के महानतम एथलीटों में से एक माना जाता है।
अपने पूरे करियर के दौरान उन्हें अनगिनत बार आलोचना, बदनामी और अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ा। फिर भी प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी मानसिक दृढ़ता ने उन्हें लगभग अटल बना दिया। जहां अन्य खिलाड़ी हार या आलोचना से विचलित हो सकते थे, वहीं उन्होंने अपना ध्यान बनाए रखा, अवलोकन किया, सीखा और सुधार किया। यह व्यवहार में स्टोइकवाद का सार है। भावनाओं को ईंधन के रूप में उपयोग करना, लंगर के रूप में नहीं। इसके विपरीत कई उदाहरण इसका उल्टा दर्शाते हैं। हस्तियां और सार्वजनिक व्यक्ति जो सफलता से मिलने वाली हर चीज के बावजूद भावनात्मक रूप से भटक गए। आंतरिक अस्थिरता ने उन्हें पतन की ओर धकेल दिया। उनमें पैसे, प्रसिद्धि या प्रतिभा की कमी नहीं थी, लेकिन उनमें नियंत्रण की कमी थी। उनमें भीतर देखने और यह समझने की बुद्धिमत्ता की कमी थी कि जब मन युद्ध में हो तो कोई भी बाहरी उपलब्धि पर्याप्त नहीं होती। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे मन पर तुम्हारा अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें शक्ति मिलेगी। यही कुंजी है। एक तेजी से प्रतिक्रियाशील समाज में जो केंद्रित रहना सीखते हैं, जो भड़कने के बजाय अवलोकन करते हैं, जो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं, वे स्वाभाविक रूप से अलग दिखते हैं। अपने काम, रिश्तों और यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्ति सम्मान और विश्वास जगाते हैं, क्योंकि वे कुछ दुर्लभ चीज व्यक्त करते हैं, स्थिरता। हालांकि मन पर नियंत्रण रातों रात नहीं आता। इसके लिए अभ्यास और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। इसलिए इस शिक्षा को लागू करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान स्टोइक अभ्यास है, सचेत अवलोकन। जब भी कोई चीज आपको परेशान करती है, हताश करती है या डराती है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकें और देखें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। खुद से पूछें, क्या यह 1 महीने बाद वास्तव में मायने रखेगा? क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अधिकांश चीजें जो हमारी शांति भंग करती हैं, उनका हम पर वास्तविक अधिकार नहीं होता। हम ही हैं जो उन्हें अपने ध्यान और भावना से पोषित करते हैं। यह मानसिक नियंत्रण व्यक्ति को कठिन समय में भी उत्पादक बने रहने में मदद करता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अचानक अपनी नौकरी खो देता है। सामान्य प्रतिक्रिया निराशा होती है, लेकिन स्टोइक यह समझता है कि नियंत्रण केवल अपने कार्यों में होता है, न कि परिस्थितियों में। इसलिए वे शांति से कार्य करते हैं, अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं, समाधान खोजते हैं और कठिनाई को अवसर में बदल देते हैं। अंतर उनके सोचने के तरीके में निहित है। आज वैज्ञानिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं जो मार्कस ऑरेलियस ने लगभग 2000 साल पहले व्यक्त की थी। सकारात्मक मनोविज्ञान और भावनात्मक विनियमन पर शोध इंगित करता है कि जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं का प्रबंधन कर सकते हैं, वे कम तनाव स्तर, बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य और अधिक दीर्घकालिक सफलता का अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में, भावनात्मक रूप से अप्रतिक्रियाशील होना, इस अर्थ में कि भावनाओं द्वारा नियंत्रित न होना, वास्तव में एक व्यावहारिक और सिद्ध लाभ है। स्टोइकवाद हमें भावनाओं को अनदेखा करना नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें उनके उचित स्थान पर रखना सिखाता है। भावना एक आगंतुक है, स्थायी निवासी नहीं, और जब आप इसे समझ जाते हैं तो अब आपको कोई भी चीज आसानी से हिला नहीं सकती। यह ऐसा है जैसे तूफान की आंख में होना और फिर भी शांत नजर बनाए रखना। मार्कस ऑरेलियस ने इस उदाहरण को मूर्त रूप दिया। रोमन साम्राज्य के भारी बोझ तले भी, विश्वासघातों और व्यक्तिगत त्रासदियों के बीच, उन्होंने कभी भी बाहरी अशांति को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। यही अडिग व्यक्तियों का लाभ है। वे ठंडे नहीं होते, वे स्वतंत्र होते हैं, उस भावनात्मक बंधन से मुक्त जो अधिकांश लोगों पर हावी रहता है। और आंतरिक स्वतंत्रता किसी भी सच्ची उपलब्धि की ओर पहला कदम है। इसलिए यदि इस शिक्षा से एक बात सीखनी है तो वह यह है कि सच्ची शक्ति दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण पाने में है। क्योंकि जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने स्वयं कहा था, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।
जीवन हमेशा हमारे धैर्य, हमारी शक्ति और अव्यवस्था के बीच शांत रहने की हमारी क्षमता की परीक्षा लेगा। दुनिया हमें सांस लेने का समय देने के लिए नहीं रुकेगी। इसलिए जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया, बुद्धिमत्ता के साथ जीना सीखना ही वास्तव में हमें आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार करता है। आपने यहां जो भी सबक सुना है वह कोई दूर का विचार या जटिल दार्शनिक अवधारणा नहीं है। यह एक व्यावहारिक उपकरण है, जीवन को अधिक स्पष्टता और कम पीड़ा के साथ देखने का एक तरीका है। तो अगर यह सामग्री आपके साथ प्रतिध्वनित हुई है, अगर किसी भी बिंदु पर आपने खुद को इनमें से किसी एक स्थिति में पाया है और महसूस किया है कि आप अपनी प्रतिक्रिया के तरीके को बदल सकते हैं, तो कृपया इस वीडियो को किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे आपको लगता है कि आज यह सुनने की जरूरत है। कभी कभी एक साधारण विचार ही वह होता है जिसकी किसी को अपने जीवन की दिशा पूरी तरह से बदलने के लिए आवश्यकता होती है। इस दूर तक मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और याद रखें, जो कुछ आपने सीखा है उसे लागू करना ही वास्तव में परिवर्तन लाता है। दृढ़ रहें, अवलोकन करना जारी रखें और हर दिन बढ़ते रहें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।